ओम शांति। विश्व परिवर्तन करता, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि को पुनः नया बनाने के लिए, पुनः एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करने के लिए हम सभी को एक मत देते हैं, ताकि सर्वप्रथम एक स्वराज्य हमारे भीतर पहले आ जाए, हम सभी एक की श्रीमत पर चलना प्रारंभ कर दे और हम सभी मिलकर एकता के सूत्र में पिरोते हुए एक बाबा को प्रत्यक्ष करें, ताकि इस सृष्टि पर एक नई दुनिया का आगाज हो सके। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की स्थापना का आधार हमारी आंतरिक स्थिति कैसे बनती है, आज की साकार मुरली हमें समझाती है। सुनते हैं बहुत ध्यान से प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। अब चाहे नशा हो या खुशी हो, यह आत्मा के अंदर गुप्त रीति से अंदर ही अंदर होनी चाहिए। न कुछ दिखाना नहीं है, कुछ शो ऑफ नहीं करना है ना। तो आंतरिक खुशी में रहना, आंतरिक नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? इस दुनिया में तो नया धर्म, जिसे कहेंगे एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य तो स्थापन होगा, परंतु अंदर वो जो परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, वो रूप क्या होगा? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल, बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को याद करते हैं और विकारों पर विजय पाते हैं। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो, हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल, अखंड, अडोल है। वह हमारी बादशाही
21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तो नशा चढ़ना चाहिए, बाबा को पाने से हमने क्या क्या पा लिया है। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है। हम तो बड़े से बड़े बन रहे हैं, पर कोई ठाठ नहीं है। तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है, वह भी कितना साधारण रहते हैं। ब्रह्मा बाबा, इतनी सिंप्लिसिटी। यह भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छी छी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है ना। देखते हैं ना, मनुष्य आत्माएं अपने शरीर को भी कितना है ना तंग करती हैं। नंगे पैर जाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, हवन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जागरण भी करते हैं। अभी शिवरात्रि है ना परसों, तो देखते हैं भक्तजन क्या क्या नहीं करते। कहीं तो निर्जल भी रहते हैं, है ना, सारा दिन कुछ नहीं खाते हैं, परंतु उसके बाद क्या मिलता है ना, क्या मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, है ना। बाबा अभी यथार्थ रीति बताते हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है। तो बाबा कहते हैं मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमोप्रधान हो जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है ना। बाहर जो कुछ होना है उसका आधार है आंतरिक स्थिति। तो जितना जितना आत्मा तमोप्रधान होती जाएगी, उतना अकल्याण ही होगा। ऋषि मुनि जिनका गायन है, वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमोप्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवो हम तत्त्वम। खुद को भी कह देते कि मैं ही शिव हूँ और वही तुम हो। सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है ना, ऐसे कह देते हैं। जिधर देखो तू ही तू है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना, हमारा पिता है, और फिर कह देना वो सब जगह है। सब पिता है तो बच्चा कौन है ना। यह तो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है। करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र, फीलिंग से नहीं कहते हैं। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे, सब चीज़ें क्लियर हो जाए, अज्ञान अंधेरा खत्म हो जाए।
बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेमनली गॉड फादर। फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था, है ना। वहाँ द्वैत होता ही नहीं है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। विकारी संबंध हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, पवित्र होते हैं ना। तो सतयुग त्रेता में संगम युग पर जो हम श्रीमत पर चलते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उनकी प्रारब्ध अनुसार हमें सारी प्राप्तियां होती हैं। लेकिन द्वापर युग से फिर जो हम कर्म करते हैं उस अनुसार हमें फल मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वाम मार्ग में चले जाते हैं, अपवित्र हो जाती है आत्मा भी और शरीर भी। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। सब भक्त बन जाते हैं और अपने ही यादगारों को उनकी मूर्तियां बनाकर पूजते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते। अभी तुम जो वॉइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में है। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जो अलग अलग रीति रस्म रिवाज होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं अलग अलग धर्मों में, सब क्या है? भक्ति मार्ग का विस्तार है। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। बिल्कुल असंख्य, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ना। तो बाबा कहते वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है।
ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। बहुत विस्तार है ना भक्ति का। अभी बाप कहते हैं, मुझे बाप को और वर्षे को याद करो। भक्ति है विस्तार और ज्ञान है सार। बस अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, यही है ज्ञान। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। कह देते हैं ना, ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। जब सन्यास धर्म शुरू होता है, सतो प्रधान अवस्था में होता है, तो सभी सन्यासी कहाँ चले जाते हैं? जंगल में, गुफाओं में। वहाँ जाकर परमात्मा को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा वो समझते हैं। बाप कहते हैं, लीन कोई हो नहीं सकते। वो तत्व है ना, और आप तो चैतन्य आत्माएं हैं ना, तो आत्मा तत्व में लीन थोड़ी ना हो जाएगी। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती? भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, बहुत माथा लगाते हैं ना। फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद कहते हैं कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आ जाओ। अब कौन राइट है ना, इतना सारा विस्तार है, इतनी वैरायटी बातें हैं। वह कहते हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे, ऐसे तो नहीं कहते। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? सुप्रीम शिक्षक है ना, ज्ञान का सागर है, तो आएंगे ना ज्ञान सुनाने। प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नोंद। उन्हों को यह मूसल आदि तो बनाना ही है, मिसाइल्स वगैरह तो बनी रही है ना। यह सिर्फ महिमा गाई जाती है, बस महिमा ऊंची करने के लिए बोल देते हैं। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। ये बात समझनी है, धर्मात्माएं कौन है और परमात्मा कौन है ना। गुरु कौन है और सतगुरु कौन है? गुरु वो जो सद्गति दे, गति सद्गति दे, वही है गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। परंतु वास्तविकता में जो धर्म स्थापक हैं वो केवल धर्म की स्थापना करते हैं, वो गति सद्गति नहीं देते हैं। तो धर्म स्थापक को धर्मात्मा कह सकते हैं, परंतु गुरु सतगुरु नहीं कह सकते। गुरु उनको कहा जाता जो सद्गति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। वो तो उल्टा है ना,
गति से यानी परम धाम से उन आत्माओं को यहाँ लाने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा कहते हैं सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है, जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान हे ईश्वर ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सारी रचना है। रचयिता बाप मैं हूँ। क्रिएटर और क्रिएशन में भी डिफरेंस बता रहे हैं, है ना। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? हे परमपिता क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं, किसको कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, नहीं समझते। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ, यह तो ड्रामा बना हुआ है। जब टाइम होते हैं तो बाबा ऊपर से आ जाते हैं। जब संगम युग का समय होता है ना, तो बाबा को अपने आप ही अंदर से आता है कि अब नीचे जाना है। तो बाबा के कोई कान थोड़ी ना है जो हमारी आवाज़ें सुन रहे थे वहाँ पर ऊपर। अपने समय अनुसार आते हैं बाबा। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नोंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पाठ है। अभी जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। स्मृति आ गई सभी को। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध, चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे जनक हैं ना। जो घर गृहस्थ में पवित्रता से रहते हैं वो है जनक। और यहाँ पर हम देखते हैं ना बाबा के घर में कितने युगल आते हैं। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर, परमधाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि
वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं, इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमु प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, यादगारें ही रह गई हैं। बाकी मनुष्य आत्मा के अंदर वो दिव्यता तो बिल्कुल खत्म हो गई है। बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है। हैं देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र हैं नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं, है ना। देवताएं पवित्र, हम कैसे कहें कि हम भी देवी देवता घराने के हैं, क्योंकि पवित्र नहीं है ना, अपवित्र हो गए। यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। जब जनगणना करते हैं तो फिर उसमें भी धर्मों के नाम जो है उसमें हिंदू धर्म लिखा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं है। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं। इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है ना। अपना धर्म देवी देवता धर्म था, परंतु धर्म भ्रष्ट हो गया, नाम भी बदल दिया, और जो धर्म की जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, जिसे हम नियम कहें, मर्यादाएं थी, वो सब भी तोड़ दिए। तो धर्म भ्रष्ट हो गया, धारणाएं टूट गई आत्मा की। वहाँ सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छी छी कर्म करते हैं। इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। धारणाएं भी भ्रष्ट हो गई और कर्म भी विकारों से वशीभूत होकर करने लगे, तो कर्म भी भ्रष्ट हो गए। पहले आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करते थे तो अकर्म होता था, अब बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कर्म करते हैं तो विकर्म होते हैं। तो धर्म कर्म भ्रष्ट हो गया। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है ना। जो श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं, एक बाबा की मत पर। इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। ये कथा जो सुन रहे हैं,
तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। याद आया गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट ना सके। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरा, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो। चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, है ना। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। अभी कर्मयोगी, अभी कर्म से अतीत, कर्मातीत। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। इसलिए ये अभ्यास अभी से करना है। आगे चलकर मोबाइल भी काम नहीं करेंगे। इसलिए ये हमारा इंटरनल वॉइसलेस वाला सेट है ना, ये भी वायरलेस सेट है, वायर की ज़रूरत नहीं है, पर वॉइसलेस बुद्धि होगी ना तो ये काम करेगा। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। आज का अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है, वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। तो एकता द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। अच्छा, ओम शांति।
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुका